हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस में। आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की एक बहुत सुंदर कविता का शीर्षक है मनुष्यता। इस कविता में श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा सही मायनों में मानव किसे कहा जाता है इसका सुंदर चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। अपने जीवन काल में इन्होंने इतनी सुंदर कविताओं का निर्माण किया कि इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया। आज भी इनकी कविताएं उतनी ही मर्मस्पर्शी है और लोगों को आज भी अपने संदेश के द्वारा पावन एवं पुलकित करती है। तो आइए ऐसी ही एक कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए, यह आभास होना चाहिए कि वह मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसे मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, परंतु उसे ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त करना चाहिए कि जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी उसे याद करें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीवन या मरण सर्वथा व्यर्थ है जो स्वार्थ युक्त जीवन जीता हो, सिर्फ अपनी ही अपनी सोचता हो। ऐसे व्यक्ति पशु के समान है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें दूसरों की भलाई के कार्य करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं और ऐसे व्यक्तियों का नाम अमर रहता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उदारशील अपने आचरण के द्वारा दूसरों का भला करने वाले होते हैं, ऐसे उदार व्यक्ति को ही सरस्वती माँ अर्थात पुस्तकों में उनके गुणगानों का वर्णन किया जाता है। इतिहासों में उन्हें स्थान दिया जाता है। उनका समस्त लोग आभार मानते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, उसकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान होता है। वास्तव में असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और मरे, अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा प्रदान करे। क्षुदांत व्यक्ति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उषे नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि भूख से व्याकुल व्यक्ति देव ने मांगने पर अपने हाथ में जो भोजन का थाल था वह भी दे दिया। देवताओं को बचाने के लिए, अस्त्र बनाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए दधीचि ने अपने शरीर के मांस और हड्डियों का भी बलिदान दे दिया और वीर कर्ण ने शारीरिक रक्षा कवच भी देवराज इंद्र को दान में दे दिया। इसीलिए यह शरीर तो निश्चित रूप से नश्वर है, कभी न कभी इसका नाश होगा। यह जानते हुए ऐसे नश्वर शरीर को बचाने के लिए जीव आत्मा जो हमेशा अमर है वह क्यों डरे। वास्तव में मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूंजी मानना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर भी उसी के वश में हो जाते हैं जो करुणा निधान बनकर लोगों के द्वारा सहानुभूति देकर लोगों के द्वारा यश प्राप्त करता है। बुद्ध ने करुणावश अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ा। राजा के रूप में आरामयुक्त जीवन नहीं अपनाकर दुनिया की भलाई के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए वन गमन किया। इसीलिए लोग आज भी उनको पूछते हैं। इसीलिए वही व्यक्ति वास्तव में उदार कहने लायक है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को त्याग दे। रहा न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास यश, कीर्ति, धन, दौलत है तो उसे इस बात में गर्व से अंधा होकर दूसरों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं होता। सभी सनाथ हैं, अर्थात सभी का नाथ वह परम कृपालु परमेश्वर है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर का हाथ दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सर पे है। प्रभु के रहते जो स्वयं को बड़ा समझे और अपने सफलता के नशे में मदांध बना रहे, ऐसा कोई व्यक्ति बड़ा भाग्यहीन है। वास्तव में मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी आमंत्रित अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। कवि कहते हैं कि अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्यों का सदैव स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाए तो हमें परोपकारी बनना चाहिए। हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए जहाँ देवता स्वयं हमें अपने गोद में बिठाने के लिए, स्वयं हमें अपने गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इस मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहना चाहिए और स्वयं का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि मनुष्य वास्तव में वही है जो स्वार्थ को भूलकर परार्थ के लिए अपने जीवन का उपयोग करे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सर्वबंधुत्व की भावना का विकास करने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र सभी के बंधु हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह बड़ी विवेक और समझ की बात है कि सबके परम पिता परमेश्वर ही पिता है। इसीलिए हम भले ही मनुष्य के कर्म अलग अलग हैं, परंतु हमारी आत्मा उसी एक ईश्वर का अंश है। इसीलिए यदि हम भाई बंधु होकर मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता नहीं करता तो उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसका जीना मरना बेकार है। हर मनुष्य को दूसरे की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल में लहा बढ़े न भिन्नता कभी,
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तरता हुआ जो तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग पर हमें प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते चलते रहना चाहिए और रास्ते पर जो बाधाएं आए उन बाधाओं को हटाते हुए, उन बाधाओं का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। परंतु हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम आपसी सामंजस्य में बढ़ावा करें, हमारा आपसी सामंजस्य कभी ना घटे, भेदभाव ना बढ़े। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी, साक्षात होगी, तभी हम समर्थ कहलाएंगे और समस्त समाज की भी उन्नति होगी। इसीलिए यह परम आवश्यक है कि हम स्वार्थ को भूल जाएं, परार्थ का ध्यान रखें और परोपकार, भलाई और भाईचारे के पथ पर निरंतर आगे बढ़ें। अपने आप को एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में स्थापित करें, क्योंकि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए जिए। मैं आशा करती हूँ इस कविता का भाव आपको समझ में आया होगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। आप पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।